अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचा था, पर वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड तो वहां पहुंची ही नहीं। और जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया तो उसे पता चला कि वो इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी अभी उसे एहसास हुआ कि उसे तो शादी नहीं करनी है। तो अपनी होने वाली वाइफ के इस धमाके से रोहन के होश उड़ गए, जिसके बाद अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े समेटकर जब रोहन रजिस्ट्रार ऑफिस से बाहर निकलने को ही था कि तभी अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो अभी अभी चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़ी थी। और ये देखकर अभी कुछ देर पहले इतना बड़ा सदमा झेल चुका रोहन उस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। हे, हेलो, आर यू ऑलराइट? तुम ठीक तो हो? हाँ, मेरा सर। आर यू ओके? क्या हुआ? तुम अचानक ऐसे नीचे कैसे गिर गई? लगता है तुम्हारा शुगर लेवल डाउन हो गया है। अरे, ये तो डॉक्टर रोहन है ना, वही जैसे 2020 में कैंसर की फील्ड में अवार्ड मिला था। वाओ, दैट मीन्स कि मैं यहाँ पहुँच गई। पर ये जगह कौन सी है? यस, ये तो वही जगह है। यहाँ 10 साल पहले मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डंप किया था। हेलो मिस, तुम कुछ बोलोगी? See, I am a doctor and if you're not feeling well, I can take you to the hospital. I'm not well. Definitely I'm not well. अरे, आप अचानक रोने क्यों लगी? अरे रो नहीं तो और क्या करूं? मैं घर से भागकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने आई थी यहाँ, लेकिन वो कमीना आया ही नहीं। बोला मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता। मैंने उसके लिए मॉम डैड से झगड़ा कर लिया, अपना घर छोड़ के चली आई, लेकिन उसने मुझे ही छोड़ दिया। Why? What? आप भी यहाँ शादी करने आई हैं? आप भी से क्या मतलब आप भी यहाँ शादी करने के लिए आए थे? Well, yes. मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने आया था। उसने भी मुझे डंप कर दिया। What? Means तुम और मैं, हम दोनों को ही हमारे पार्टनर्स ने डंप कर दिया? Yes, लगता तो ऐसा ही है। What a coincidence! और हम दोनों एक ही दिन शादी करने आए थे? हाँ, you're right. What a coincidence! कमाल है, हम दोनों ने शादी करने के लिए सेम प्लेस चुना। Coincidence, right? राइट, और हम दोनों का ब्रेकअप भी सेम डे और सेम सर्कमस्टांसेस में हुआ है। Coincidence. नो, आई डोंट थिंक दैट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। What do you mean? अरे तुम ही सोचो ना, हम दोनों के साथ एक ही दिन में एक ही जैसा कितना कुछ हो गया, तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज पूरी कायनात ने हमें एक दूसरे से मिलाने की साजिश की है। तुम्हें अचानक हुआ क्या? ये कैसी फिल्मी बातें कर रही हो? सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम ठीक हो या नहीं। तुम्हारे हॉस्पिटल जाने की तो कोई जरूरत नहीं है ना? अगर तुम्हें लगता है तो मैं तुम्हें अपने हॉस्पिटल ले चल सकता हूँ। नो, आई एम ऑलराइट। बट तुम टॉपिक से भटक रहे हो। देखो, यहाँ पर और भी तो कितने सारे लोग आए हुए हैं, उनमें से तो कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया, लेकिन सिर्फ तुम ही आगे आए रोहन, सिर्फ तुम। व्हाई? दैट मीन्स कि हम दोनों को आज मिलना ही था। ओह हेलो मैडम, मैं एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए मैं आपकी मदद करने आ गया। हम सब डॉक्टर ओथ लेते हैं कि जरूरत के वक्त हम सब की हेल्प करेंगे। तुम्हें कुछ ज्यादा ही सोचने की जरूरत नहीं है। और एक मिनट, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? शिट, मर गया है। तुमने ही बताया होगा ना मुझे, वरना मुझे कैसे पता चलता? नो, मैंने अभी तक तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। So, how did you know my name? Tell me. अरे अब जान लोगे क्या? तुमने ही बताया होगा यार, वरना मुझे कैसे पता? अब मैं थोड़ी ना कोई फ्यूचर से आई हूँ जो मुझे तुम्हारे बारे में सब पता होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। बट लिसन, तुम इधर उधर की बातों में मेन टॉपिक से भटक रहे हो। देखो, यहाँ और भी तो डॉक्टर हो सकते हैं ना, लेकिन तुम ही क्यों मेरी मदद करने के लिए आए? बोलो। आई हैव द आंसर, क्योंकि तुम्हारा और मेरा मिलना हमारी किस्मत में लिखा था आज, इसी प्लेस में।
What nonsense. बाकी किसी की नजर नहीं पड़ी होगी तुम पर, शायद इसीलिए कोई और तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आया। That's exactly my point. बाकी किसी ने क्यों नहीं देखा मुझे? क्योंकि ये हमारी डेस्टिनी है। तुम तो डॉक्टर हो ना, इसका मतलब तुम्हारा IQ भी हाई होगा। तुम खुद ही सोचो, आज हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन नहीं कर पाए और किस्मत ने हम दोनों को मिला दिया। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ किसी टाइप का इशारा है? किस तरह का इशारा? रुको, मैं बता रही हूँ। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। ओके। तुम्हारे पास घर है? लाइक खुद का, रेंटेड नहीं? हाँ है, लेकिन तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? अभी बताती हूँ। एंड डू यू हैव अ कार? यस ऑफ कोर्स। बट तुम ये सब पूछ के साबित क्या करना चाहती हो? मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि हम दोनों को ना एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। What? Are you crazy? ये क्या मतलब, कुछ भी बकी जा रही हो? अरे, इसमें से शौक होने वाली कौन सी बात है? Isn't it obvious कि हम दोनों की शादी इसलिए टूटी क्योंकि हमें एक दूसरे से शादी करनी थी। शायद इसीलिए कुदरत ने हमें एक दूसरे से मिलवा दिया। क्या बकवास कर रही हो? Are you out of your mind? कोई सेंस है तुम्हारी बात का? अरे, सेंस ही सेंस है। देखो, अभी अभी मेरे भी एक्स ने मेरा दिल तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स अच्छी तरह से समझ सकती हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल भी बहुत अच्छे से रखूंगी। ट्रस्ट मी, कोई डिप्रेशन में नहीं जाने दूंगी तुम्हें और तुम्हें सुसाइड भी नहीं करने दूंगी, पक्का। सुसाइड नहीं करने? लेकिन मैं सुसाइड करूंगा ही क्यों? अरे, तुम्हारा दिल टूटा है ना अभी अभी, तो पॉसिबिलिटी बनती है ना कि तुम सुसाइड कर लो। बहुत सारे करते हैं, 20वें माले से कूद जाते हैं, चूहे मारने की दवा खा लेते हैं। नहीं, तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारे पास तो और भी बड़े मस्त आइडियाज होंगे जान देने के, तो इसलिए कह रही हूँ। Are you insane? देखो मिस छाया, माय नेम इज छाया। हाँ तो मिस छाया। नाइस मीटिंग यू छाया, ऐसे बोलते हैं। Shut up. जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। And listen, मैं कोई सुसाइड नहीं करने वाला हूँ और ना ही मैं डिप्रेशन में जाने वाला हूँ। So please don't worry about me. और हाँ, मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला। बट व्हाई? मैं तो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? लुक एट मी, डोंट आई लुक सेक्सी इनफ? What? कैसी बातें कर रही हो तुम मुझसे? अरे, मैं तो तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ। ये कोई सवाल हुआ? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब पूछते हुए? वैसे सच कहूँ तो सेक्सी तो हो, बट देखा, तुम्हें भी मैं सेक्सी लगी। शादी करते वक्त हर लड़का यही चाहता है कि उसकी वाइफ हॉट हो, सेक्सी हो। तो फिर किस बात की देरी? चलो शादी कर डालते हैं फटाफट से। नहीं, मैं तो इसीलिए शादी कर रहा था बिकॉज 3 दिनों में मेरी मॉम की एक मेजर हार्ट सर्जरी होने वाली है और सर्जरी काफी रिस्की हो सकती है, तो इसीलिए वो चाहती हैं कि सर्जरी से पहले मैं शादी कर लूं। हाँ तो ठीक है ना फिर, अगर हमारी शादी करने से तुम्हारी मॉम को खुशी मिलती है तो मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ओके विद इट। बट आई एम नॉट ओके ना। मैं ऐसे कैसे किसी स्ट्रेंजर से शादी कर लूं? देखो, तुम्हें मुझसे शादी तो करनी पड़ेगी क्योंकि मैं अपने घर से भागकर आई हूँ और मैं ऐसे खाली हाथ वापस नहीं जा सकती। तो मुझसे शादी कर डालो फटाफट। अरे यार, कोई जबरदस्ती है क्या? तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। पीछे आगे मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। और फिर इतनी जल्दी तुम कहाँ से कोई और लड़की लेके आ पाओगे जो तुमसे शादी कर ले? बोलो 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 ना। आई हैव द आंसर। देखो, अपनी मॉम की लास्ट विश, सॉरी अभी तो सासू जी 10 साल और जिएंगी, तो उनकी विश पूरी करने के लिए तुम्हें जल्दी से जल्दी शादी तो करनी ही है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो एक बार और सोच लो, ऑफर अभी क्लोज नहीं हुआ है। अरे यार शिट, कहाँ फंस गया। वैसे बात तो ये ठीक कह रही है, शादी तो करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन मैं ऐसे ही इस लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? शिट शिट शिट, किस चक्कर में फंस गया यार। देखो देखो, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मुझे मजबूरन सुसाइड करना पड़ेगा और उसके जिम्मेदार तुम होगे। So now you're threatening me? नहीं, मैं थ्रेटन नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो सुसाइड करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन बचेगा क्या? बोलो बोलो। आई हैव द आंसर। नो, एक्चुअली नॉट। Okay, don't cry.
बस बस दूर रहो। ऐसे चिपकने की जरूरत नहीं है। प्यार व्यार मत समझो इसे, मेरी मजबूरी है ये। कोई बात नहीं, मुझे चलेगी ये मजबूरी। चलो अब शुभ काम में देरी मत करो, आओ फटाफट। अरे मुझे तो पीछे छोड़ के भाग गए। अकेली शादी करनी है कैसे? अरे तो फटाफट आओ ना। हाँ हाँ आ रहा हूँ। किस मुश्किल में फंस गया यार।